हेलो मेरे साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। तो यहाँ पर आप सभी का अपने आशीष और सीतापुर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो यह वीडियो 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए खासकर है। 2025 का जो यहाँ पर बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो 20 नंबर उनके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पक्के हो जाएंगे। तो हम अनुवांशिकता नामक लेसन लेकर चल रहे हैं। इससे आपका बहुत ही चीज़ें क्लियर होंगी। इसमें आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी कवर्ड होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी में कवर्ड करेंगे अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग माइंड मैप के अंतर्गत देखते हैं। आनुवंशिकता किसे कहते हैं, हेरिडिटी किसको कहते हैं, वंशागत तथा उसके विभिन्नताओं के अध्ययन को आनुवंशिकता कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे मेंडल के आनुवंशिकी के नियम। तो यहाँ पर शुद्ध लंबे पौधे होंगे और शुद्ध बौने पौधे के बीच पहले संकरण कराया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पर जो पहली पीढ़ी हुई उसमें जो है सामान्य प्रकार के लंबे पौधे देखने को मिले और उसमें बौने पौधे दिखाई दे नहीं मिले। इसका मतलब ये हुआ कि इसे हम लोगों ने कहा प्रभाविता का नियम, कि पहली पीढ़ी में एक ही अपना प्रभाव जमा पाता है, वो भी शुद्ध लंबा वाला पौधा। जैसे हमने देखिए यहाँ पर संकरण करा दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, जब गुणा करेंगे तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी कैपिटल टी, यानी पहली पीढ़ी में सभी जो है सामान्य प्रकार के लंबे देखने को यहाँ पर मिले। फिर जब दोबारा कराया गया तो देखिए एक लंबा, ये 3 लंबे एक नाटा पौधा मिला। ये अगर इसको जो है फिनोटाइप देखेंगे, अनुपात, फिनोटाइप अनुपात का मतलब है जो बाहर से देखेंगे तो 3 लंबे एक बौना यानी 3:1 रहेगा। और वहीं अगर जीनोटाइप देखेंगे तो यहाँ पर एक देखो बढ़िया अच्छा सा लंबा है और 2 यहाँ पर सामान्य प्रकार के लंबे हैं और एक जो है बिल्कुल बौना है। तो 1:1 ये जीनोटाइप का अनुपात आपको देखने को मिलेगा द्वितीय पीढ़ी और तृतीय पीढ़ी में जो है यहाँ पर देखने को ये सारी चीज़ें मिलती हैं। साथ में मेंडल ने कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। पहला था पृथक्करण का नियम, ठीक, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और दूसरा पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर लिंग निर्धारण भी बताया था कि पुरुष में जो लिंग होता है एक्स वाई और मादा में होता है एक्स एक्स। तो जब ये क्रॉस करते हैं तो अगर एक्स एक्स मिल गया तो लड़की बनेगी, एक्स वाई मिल जाएगा तो लड़का बनेगा, ठीक। तो लड़का होगा, इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, पुरुष होता है। चलिए यहाँ पर सीधे हम लोग बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तरफ सीधा। देखिए बहुत बार पूछा गया है, आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधों का उपयोग किया था। तो मटर के पौधों का, यानी पीज, यानी पी माने मटर के पौधों का प्रयोग किया था। मटर के पौधे को ही क्यों चुना था साथियों, मटर का पौधा जो है 1 साल में कम से कम 4 फसलें देगा, 3 महीने में तैयार हो जाता है। इतनी जल्दी अगर वो पुरुषों पर प्रयोग करते तो 4 पीढ़ी में 400, मतलब हाँ 400 साल लगभग लग जाते। इतने दिनों तक मेंडल जीवित भी नहीं रहते। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने मटर के पौधों को चुना था। उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण कौन हुआ, तो झुर्रीदार बीज जो हैं वो अप्रभावी होंगे, ठीक। तो ये पर ध्यान रखेंगे। एक होते थे गोल, एक झुर्रीदार। तो गोल वाले तो दिखाई देंगे पहली पीढ़ी में, लेकिन झुर्रीदार बीज अप्रभावी रहेंगे। एक द्विसंकर दर का दर स्वरूप क्या होता है, द्विसंकर यानी जब डबल क्रॉस कराया जाता है तो उसका जो है जीनोटाइप अनुपात क्या दिखाई देखने को मिलता है, मतलब फिनोटाइप के अनुपात देखने को मिलता है 9:3:3:1। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। जिस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं 93:31 याद कर लीजिए, चाहे अपना कैसे भी अनुपात में ये रहेगा। मटर के लंबे पौधों का क्रॉस बौने पौधों से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पौधे प्राप्त होते हैं, ठीक। द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पौधे कैसे होंगे, पहले में लंबे होंगे तो अगले में लंबे और बौने दोनों को देखने को मिलेंगे। 3 लंबे होंगे अगली पीढ़ी में तो 1 बौना होगा, ठीक। जीनोटाइप में देखेंगे तो 1:1 का ये रेशियो रहता है, अभी हमने पढ़ाया था आपको। F2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, एक संकर क्रॉस में जो है दिखाई देता है। मतलब दूसरी पीढ़ी जो होती है तो एक संकर जब क्रॉस कराया जाता है तो 3:1 मिलता है। और जब साथियों 2 संकर कराया जाता है, ये देखो अभी पढ़ाया था द्विसंकर, जब द्विसंकर कराया जाएगा तो 93:31 यानी 9:3:3:1 यहाँ पर मिलने वाला है। चलिए तो अगला क्वेश्चन कहता है पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने 3 नियम दिए थे। सबसे पहले प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुणसूत्र पदार्थ के बने होते हैं, किसके बने होते हैं।
तो देखिए कोशिका होती है, कोशिका के बीच में क्या होता है केंद्रक, केंद्रक में होते हैं डीएनए, और डीएनए जो है डीएनए के अंदर होता है गुणसूत्र, गुणसूत्र में होते हैं जीन। तो आपसे पूछा गया गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं, तो डीएनए और प्रोटीन के गुणसूत्र बने होते हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है, 46। मनुष्य में शुक्राणुओं में आटोसोम्स की संख्या कितनी होती है, तो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, आटोसोम 44 44 जो है सेम सेम गुणसूत्र होते हैं। महिला में 44 प्लस एक्स यानी 44, 45वां भी एक्स होता है और 46वां भी एक्स होता है। और पुरुषों में 44 प्लस 45 वाला एक्स और 46 वाला वाई होता है। आटोसोम मतलब समयुग्मजी, 22 जोड़े। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र होता है, तो मनुष्य में एक्स वाई होता है। निम्नलिखित में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों का प्रकट करता है, तो देखिए यहाँ पर शुद्ध गोल बीज, देखो ये तो टिनी टिनी है यानी छोटे हैं, ये मतलब ये सामान्य प्रकार के लंबे हैं, ये भी सामान्य प्रकार के बौने हैं, और ये राउंड राउंड यानी गोल गोल। तो शुद्ध गोल बीज यहाँ पर आर आर दिखाई देगा। जायगोट के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 2x होती है जायगोट के गुणसूत्रों की संख्या, यानी 23 दूनी 46, मैंने 2 से गुणा करने पर आते हैं। मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप कैसा होता है, तो जो बौना पौधा होगा उसका टिनी टिनी स्मॉल टीटी यहाँ पे आएगा, और जो शुद्ध लंबा होगा टाल टाल होगा उसका। मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप क्या होगा, कैपिटल टी टाल टाल होगा। यहाँ पर आनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है, तो आनुवांशिकता के जनक भी फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को ही साथियों माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा जीव जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीजों के लक्षण को व्यक्त करेगा। क्या कह रहा है, जीनोटाइप माने अंदर की बात है, लंबे तने तो लंबे तने यानी कैपिटल टी, और झुर्रीदार बीजों में यानी स्मॉल आर आर। ठीक, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगर कहता मतलब झुर्रीदार ना कहता, यहाँ पे गोल कहता, तो यहाँ पर राउंड राउंड होता। मेंडल प्रसिद्ध है किस लिए, ग्रेगर जॉन मेंडल प्रसिद्ध है, तो आनुवांशिकता के क्षेत्र में ये प्रसिद्ध हैं। ये देखिए जब अपने मटर के पौधों का प्रयोग कर रहे थे तो इनके पिताजी ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया था कहते हैं, तो उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी कुल्हाड़ी से। चलिए, मटर के लंबे पौधे कैपिटल टी और बौने पौधे स्मॉल टी के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम संतत पीढ़ी में क्या मिलेंगे, तो पहली पीढ़ी में जब क्रॉस कराते हैं तो सभी जो है सामान्य प्रकार के लंबे मिलते हैं, टोटल 100% सामान्य लंबे मिलते हैं। बौने पौधे अप्रभावी रहते हैं, इसीलिए प्रभाविता का नियम लागू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी, तो गिरजाघर में प्रारंभिक शिक्षा अपनी प्राप्त की थी। मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 2। देखो 44 तो सेम सेम होते हैं, लेकिन लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, 2 एक्स और वाई। मेंडल ने अपने मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया है, गोल झुर्रीदार बीज, लंबे बौने पौधे, सफ़ेद बैंगनी फूल, ये सभी, तो ये सभी पर उन्होंने खूब प्रयोग किए हैं। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन भी आ गया है कि डीएनए का पूरा नाम लिखे, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। वहीं आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।